क्या फीमेल डॉक्टर्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की गांठ होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। क्या वो हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी को कटवा करके निकलवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी को निकलवाने के बाद, ऑपरेशन के बाद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क यानी कि हार्ट अटैक की संभावना, इश्केमिक स्ट्रोक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस बात को जानते हैं कि ये कैसे साबित होता है। मैं हूं डॉक्टर मनीष राजपूत, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, जयपुर से। पहला हम ये आर्टिकल जो है ये देख रहे हैं, जो मेयो कॉलेज का अमेरिका का आर्टिकल है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी है, सर्जरी है, एंडोक्राइन इनफर्टिलिटी का डिपार्टमेंट है। और ये इनका आर्टिकल है जो ये बोलता है कि भाई even with ovarian conservation, hysterectomy is associated with an increased long-term risk of cardiovascular and metabolic conditions, especially in women who undergo hysterectomy at age less than 35 years। यानी कि अगर आप ओवरी को प्रिवेंट करके भी रख रहे हैं तो भी हिस्टेरेक्टोमी के बाद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल। ये आर्टिकल पबमेड का है, जो दुनिया की जानी मानी एजेंसी है। ये बोलते हैं यंगर एज एट टाइम ऑफ हिस्टेरेक्टोमी विथ और विदाउट ओफ्रेक्टोमी यानी कि ओवरी को निकालें या नहीं निकालें, इज एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नोटेबली द यूज ऑफ ईस्ट्रोजन डज नॉट अपीयर टू मिटिगेट डिटेरियस इफेक्ट ऑफ हिस्टेरेक्टोमी विथ ओफ्रेक्टोमी। यानी कि अगर आप ईस्ट्रोजन भी दे रहे हो तो भी जो हिस्टेरेक्टोमी के बच्चेदानी को निकालने के साइड इफेक्ट हैं वो कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि नेचुरल ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए बोल रहे हैं। तीसरा, ये आप देख रहे हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है। ये स्ट्रोक और हार्ट डिजीज को बताता है कि वुमेन हु हैड ईदर हिस्टेरेक्टोमी या बाइलेटरल हिस्टेरेक्टोमी विद बाइलेटरल ओफेक्टोमी हैव हायर रिस्क ऑफ इश्केमिक स्ट्रोक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस की संभावना उनमें ज्यादा बढ़ जाती है, एंड इश्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक एंड गायनिकोलॉजी यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रेटिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट की सोसाइटी है, और वो बोलते हैं प्री मेनोपॉजल सिंपल हिस्टेरेक्टोमी इज एसोसिएटेड विद अ 3-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज ड्यूरिंग द रिमेनिंग प्री मेनोपॉजल ईयर। यानी कि 3 गुना ज्यादा हार्ट अटैक और ब्रेन के स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है जो लोग हिस्टेरेक्टोमी करवाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर कभी भी अपना हिस्टेरेक्टोमी नहीं करवाते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जिन भी महिलाओं को बच्चेदानी की गांठ हो, बच्चेदानी से ब्लीडिंग ज़्यादा हो, हैवी ब्लीडिंग हो, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार बात करें या सीधे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे पूछें कि हिस्टेरेक्टोमी के अलावा क्या हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है। आज गायनेकोलॉजिस्ट और आईआर यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ये एक टीम में काम करते हैं और पेशेंट के लिए जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है जिसमें उनके बच्चेदानी को बिना निकाले हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन आदि इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स हैं, और जिससे महिला में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क या जो इश्केमिक स्ट्रोक है या जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं लाइक डायबिटीज़ का हो जाना या फिर मोटापे का हो जाना, उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, ये सारी चीज़ों से भी बचा जा सकता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए प्लीज़ हिस्टेरेक्टोमी को अवॉइड करें और नेचुरल जो आपका ऑर्गन है यूट्रस उसको प्लीज़ प्रिजर्व करें। तो यूट्रस को बचाने के लिए हमारे साथ पहल में प्लीज़ शामिल होइए और आइए एंड से नो टू हिस्टेरेक्टोमी, सेव यूट्रस। थैंक यू सो मच।